अगली कट टू कट रिपोर्ट है मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी से जुड़ी हुई। केंद्र ने आज मिशनरीज ऑफ चैरिटी का FCRA लाइसेंस निरस्त कर दिया, यानी लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं हुआ है। इस फैसले के बाद मिशनरीज ऑफ चैरिटी को फॉरेन डोनेशंस यानी विदेश से चंदा नहीं मिल सकेगा। आखिर क्यों मिशनरीज ऑफ चैरिटी का लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ है, क्या कारण थे और सालों पुराने संगठन पर हुई कार्रवाई को पॉलिटिकल बयानबाजी किस दिशा में आगे ले जा रही है, देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। गरीबों की सेवा, बीमारों की मदद, जरूरतमंद के साथ, यही रही है उस मिशनरीज ऑफ चैरिटी की पहचान जिसकी स्थापना मदर टेरेसा ने की थी। लेकिन इस बार मिशनरीज ऑफ चैरिटी खबर में आई है अपने FCRA लाइसेंस के रिन्यू न होने को लेकर। 25 दिसंबर को मिशनरीज ऑफ चैरिटी के FCRA लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आए आवेदन को निरस्त कर दिया गया और वजह बताई गई कुछ ऐसे इनपुट जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी के विरुद्ध जाते हैं। हालांकि जो आधिकारिक बयान सामने आया है उसमें रिन्यूअल निरस्त करने के कारण डिटेल में नहीं बताए गए, लेकिन इसे लेकर पॉलिटिकल बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने इस बाबत एक ट्वीट कर लिखा, क्रिसमस के दिन मिशनरीज ऑफ चैरिटी पर कार्रवाई से हैरान हूँ। इस संस्था के 22,000 मरीज और कर्मचारियों को अब खाना और दवाई कैसे मिलेंगी? कानून सबसे बड़ा है, लेकिन इसकी वजह से मानवीय कोशिशों के बारे में भी सोचना चाहिए। खुद CM ने ट्वीट किया तो TMC नेता कहां पीछे रहे थे। विधायक मदन मित्रा ने इस एक्शन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सारा दुनिया को ये मालूम होना चाहिए कि जब रोम तैयार कर रहे हैं पीस सम्मेलन की, सारा दुनिया मना रहा है क्रिसमस, उस टाइम जैसे मदर ऑफ चैरिटी जिसको सेंट मिला, सेंट मदर टेरेसा, उसका सारे खर्चा बंद कर दे, क्योंकि उसके ऊपर कम से कम मेरा ख्याल से डेली 30,000 बच्चा खाते हैं, तो कल से बच्चा नहीं खाएगा, मर जाएगा। तो ऐसे ही मरते हैं, सुई ना देकर, कोरोना का औषध ना देकर, अभी पैसा ना देकर। नवीनीकरण रद्द होने के बाद खुद मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने अपना अकाउंट फ्रीज कर दिया है। ऐसा क्यों किया गया और सरकार की कार्रवाई पर संगठन का क्या रुख है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का पक्ष जानने की भी कोशिश की। यानी मिशनरीज ऑफ चैरिटी के हेडक्वार्टर के सामने इस समय हम खड़े हैं। हमने मिशनरीज ऑफ चैरिटी से बात करने की कोशिश की, उनका रिएक्शन जानने की कोशिश की, लेकिन उनके तरफ से ये कहा गया कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी की तरफ से इस समय कोई भी बयान इस मसले में नहीं दिया जाएगा और कोई भी इस बारे में बातचीत नहीं करेगा। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर और भी क्लैरिटी की ज़रूरत है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से भी अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर रिएक्शन नहीं आया। इसको लेकर राजनीति शुरू हो चुका है। एक तरफ लेफ्ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस, तो दूसरी ओर बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भले ही मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नुमाइंदे कुछ बोलना नहीं चाहते हो, लेकिन लगातार सुर्खियों में आने की वजह से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मिशनरीज ऑफ चैरिटी के साथ मसला क्या है। कुछ ही दिन पहले वडोदरा में संस्था के मिशन पर आरोप लगे थे। आरोप में कहा गया था कि मिशनरीज के बाल गृह में बच्चों को बाइबल पढ़ाई जाती है और क्रॉस पहनाया जाता है। इसे धर्म परिवर्तन की कोशिश करार दिया गया था और इन आरोपों के कुछ ही दिन बाद अब खबर आ गई लाइसेंस आवेदन रद्द होने की। सरकार के बयान में पूरी डिटेल नहीं है और मिशनरीज ऑफ चैरिटी खामोश है। जब तक किसी भी पक्ष से पूरी और साफ जानकारी सामने नहीं आती, तब तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी पर हुई कार्रवाई को लेकर लोगों के अंदर सवाल पनपते रहेंगे। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ टीम न्यूज नेशन। मीडिया के कैमरे के सामने तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने कुछ ज्यादा नहीं कहा, लेकिन कुछ ही पल पहले मिशनरीज ऑफ चैरिटी का आधिकारिक बयान सामने आ गया। आप भी इस बयान को पढ़िए और समझिए, क्योंकि ये बयान ममता बनर्जी की उस झंडा बरदारी के खिलाफ नजर आता है जिसकी कोशिश दीदी ने अपने ट्वीट के जरिए की थी। क्या कहा है मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने, आपको बता दें। हम FCRA रजिस्ट्रेशन से जुड़ी खबर को लेकर कुछ बातें सामने रखना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि अब मिशनरीज ऑफ चैरिटी का FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल या सस्पेंड नहीं हुआ है। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि गृह मंत्रालय ने हमारे कोई खाते फ्रीज नहीं किए हैं। हमें जानकारी मिली है कि FCRA लाइसेंस का नवीनीकरण का आवेदन पर मोहर नहीं लगी है, ताकि कोई आगे गलती ना हो, तो हमने खुद अपने FCRA खाते ऑपरेट करने से मना कर दिया है। दरअसल ममता बनर्जी ने दावा किया था कि सरकार ने संस्था के सभी खाते फ्रीज कर दिए हैं और ये ममता बनर्जी के दावों को काटता है। ममता बनर्जी ने कार्रवाई की खबर आते ही मिशनरीज ऑफ चैरिटी के समर्थन में ट्वीट किया। हालांकि खुद संस्था के इस ट्वीट की जानकारी का सही स्वरूप सामने रखा, लेकिन
वीएचपी इस हिमायत को लेकर हमलावर हो गई। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने एक वीडियो जारी कर ममता सरकार से कुछ डायरेक्ट सवाल पूछे। ममता बनर्जी के ट्वीट से एक बात स्पष्ट हो गई है कि मिशनरी ऑफ चैरिटी जैसी धर्मांतरण के अड्डे को किस तरह से पनाह देने का काम ये कथित सेकुलर बुद्धिजीवी कर रहे हैं। अरे दीदी, कम से कम उन हिंदुओं का भी देख लो जिनका बलात् धर्मांतरण ये सेवा के नाम पर कर रहे हैं। मिशनरी ऑफ चैरिटी विदेशों से पैसा मंगाते हैं और हिंदुओं को धर्मांतरण पर खर्च करते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसी मिशनरी ऑफ चैरिटी जैसी संस्था को अविलंब बंद करना चाहिए।